और सबसे पहले इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में फिर से पथराव शुरू हो गया है। वहां स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी है। अब से कुछ ही देर पहले सीएम ममता बनर्जी इसी हावड़ा हिंसा पर बातचीत कर रही थी। कल रामनवमी की शोभा यात्रा में हमने हिंसा और तनाव इस पूरे इलाके में देखा था। सुबह जब इस बारे में जानकारी ली तब हालात सामान्य दिख रहे थे, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें जब एक बार फिर से हावड़ा में हिंसा शुरू हो गई है। पत्थरबाजी वहां पर की जा रही है। रामनवमी जुलूस के दौरान कल भी हिंसा हुई, आज एक बार फिर वही मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव से हालात तनावपूर्ण हैं। सीएम ममता बनर्जी से आज तक ने खास बातचीत की, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब कुछ साजिशन किया जा रहा है। दो तस्वीरें हावड़ा की कल की यानी कि 30 मार्च और आज की भी, लेकिन पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच इस तरह की पत्थरबाजी दर्शाती है कि कुछ ऐसे तत्व हैं वहां पर जो माहौल को तनावपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि कल की पत्थरबाजी के बाद वहां पर और ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन नफरत की हिंसा वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर बीजेपी और टीएमसी भी आमने सामने है। दोनों पक्षों का एक दूसरे पर आरोप है कि जानबूझकर हिंसा फैलाई जा रही है। सूर्याग्नि मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्या, ये जो ताजा पत्थरबाजी हो रही है पुलिस बल की मौजूदगी में हो रही है, और कल का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। देखिए, अभी कुछ देर पहले फिर से वहां पे ऐसी खबरें आई है सामने कि पत्थरबाजी फिर से हुई है हावड़ा के इलाके में। अभी उस पे अभी यही अपडेट है कि वहां पे फिर से एक राउंड पत्थरबाजी हुई है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं और पूरी स्थिति क्या है उस पर अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ स्टेटमेंट अभी तक आया है नहीं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि कल के बाद सुबह, कल शाम से और आज सुबह तक, आज दोपहर तक स्थिति जो थी वो पूरी कंट्रोल में लग रही थी, लेकिन फिर से पत्थरबाजी की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे और पुलिस को डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि सिचुएशन को जल्द से जल्द काबू में लाया जाए। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, सुबह आप जानकारी दे रहे थे कि वहां सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, शांति बनी हुई है, अचानक ये क्या हो गया है? जी देखिए, सुबह जब करीब 11-12 बजे तक तो वहां पर शांति बरकरार थी, तनाव का माहौल जरूर था और जगह जगह पुलिस पिकेट भी बिठाई गई थी, लेकिन जो समझ में आ रहा है कि जो तनाव का माहौल था ये अचानक से उभरा है और दो समुदाय में फिर से सोल पेल्टिंग की घटना हुई है। ये थोड़ा जिस जगह पे पहले हुआ था उससे थोड़ा सा हट के ये जगह बताई जा रही है, लेकिन इलाका वही है क्योंकि ये पूरा का पूरा संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर पुलिस फोर्स भी, क्योंकि काफी संख्या में पुलिस फोर्स को आसपास तैनात किया गया है। पुलिस फोर्स तुरंत पहुंच गई है, लेकिन क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है लोगों की, इसलिए उसे काबू करने की कोशिश हो रही है। ये जो लोग हैं ये दरअसल इसी इलाके के हैं या यहाँ पर भेजे गए हैं हिंसा फैलाने के लिए, इस बारे में पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? और साथ ही जब सुबह आप जानकारी दे रहे थे तब वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए थे? क्योंकि जाहिर तौर पर वहां पर कोई कांग्रेगेशन, किसी तरह की सभा, ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना, ये सब कुछ मना ही है। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये इस इलाके की भौगोलिक स्थिति बता दूं, ये बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है हावड़ा का। शिवपुर घनत्व तो बहुत ज्यादा है लोगों का, सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी नहीं है, बहुत पतली हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक भी चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल हमने जब देखा तब दिखा हमें। हालांकि पुलिस पिकेट हर जगह बैठाई गई थी, पुलिस की गश्त भी लगातार जारी थी, कॉम्बैट फोर्स को भी उतारा गया था, लेकिन लोग बहुत ज्यादा हैं इलाके में। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, घनत्व तो बहुत ज्यादा है और छोटे छोटे पॉकेट्स, संवेदनशील पॉकेट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में इन सब पॉकेट्स में निगरानी के लिए और ज्यादा मुझे लग रहा है फोर्स की जरूरत थी, जो शायद या जिस इलाके में अभी जो खबर आ रही है वहां पे फोर्स उस समय नहीं मौजूद थी, तभी अचानक से ये मामला भड़क गया है।
क्या इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सका है? सीसीटीवी फुटेज कुछ है जिसमें उन लोगों के चेहरे आए हों जो पत्थरबाजी कर रहे हैं? जी देखिए, अब तक पुलिस की ओर से लगभग 36 लोगों को, कल रात से अब तक जो पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है उसमें से 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अभी जो घटना हुई है उसमें से अभी तो मुख्य जो मुद्दा है पुलिस के लिए वो है, प्राथमिकता है कि किसी तरह इस हालात को काबू में किया जाए, इस क्लैश को काबू में किया जाए। इसके बाद पुलिस को सख्त निर्देश है कि जो भी लोग हैं उपद्रवी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार भी किया जाए। तो ऐसे में हो सकता है थोड़ी देर बाद कार्रवाई देखने को मिले। पुलिस फिलहाल स्थिति को काबू करने की कोशिश में है। और जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, दरअसल अनुपम, उसमें कुछ दूरी पर ये पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं, पुलिस भी उनसे कुछ दूर पर है, नजर बनाए हुए है और वो पत्थर मार के भागने में कामयाब रह रहे हैं। जी देखिए, बहुत सारी गलियां हैं जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, शिवपुर इलाके में, वो आप 20 कदम 30 कदम जाने पर एक गली मिलेगी, उसके बाद एक गली मिलेगी। इस तरह से काफी गलियां हैं, तो लोगों को भागने में, जो उपद्रवी हैं उनको पत्थर फेंक कर भागने में बहुत सहूलियत हो रही है, क्योंकि इतनी सारी गलियों में निगरानी करना पॉसिबल नहीं है। लगभग सैकड़ों हजारों गलियां हैं यहाँ पर, और उन्हीं में से अचानक से लोग निकलते हैं। इस तरह से पत्थरबाजी जो अभी का जो हालात है वो इसी तरह के हालात हमें समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये भौगोलिक स्थिति भी आप बता रहे थे कि कंजस्टेड ये इलाका है, पतली पतली गलियां हैं और साथ ही उपद्रवी बाहर से आ रहे हैं, ये सीएम कह रही हैं। लेकिन अनुपम, ये अब सियासी मामला बन गया है, क्योंकि ममता बनर्जी सबसे कुछ ही देर पहले बातचीत में उन्होंने ये कहा कि अगर बंगाल में हिंसा होती है तो आसपास के राज्य ही नहीं, आसपास के देश भी प्रभावित हो जाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का साफ साफ कहना था कि उन्होंने जो साफ साफ आरोप लगाया है, बीजेपी की ओर आरोप लगाया है, और पूरी तरह से अब मामला सियासी हो चुका है। ममता बनर्जी साफ साफ कह रही हैं कि जो भी घटना घट रही है वो बीजेपी के उकसावे में घट रही है। ये उन्होंने कल भी कहा था और लगातार वो ये बातें कह रही हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ इलाकों के नाम भी लिए, जैसे हावड़ा का नाम लिया, पाक सर्कस का नाम लिया, इस्लामपुर का नाम लिया, और कहा साफ तौर पर कि यहाँ इन इलाकों में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की हिंसा भड़काने की कोशिश एक सुनियोजित तरीके से की गई, ये भी वो आरोप लगा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है अब सियासी हो चुका है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी धरने पर बैठी रही, जबकि रामनवमी के दिन इतने सारे जुलूस कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में निकले, वहां पर उनको कानून व्यवस्था पर निगरानी रखनी चाहिए थी, बल्कि वो धरने पर बैठी रही। तो दोनों ओर से ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत तेज हो चुकी है, और साफ तौर पर सामने पंचायत चुनाव है, इसके बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी की जो तनातनी है वो और ज्यादा गहराएगी, ये भी बात बिल्कुल साफ है।